हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियो ग्रोन। दिस इज रिचा शर्मा, यूर सोशल साइंस फैकल्टी। मैं आपके लिए एक सोशल साइंस क्लास 10th के लिए नई वीडियो सीरीज लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपका पूरा सोशल साइंस का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एंड मैं कोर्स कंप्लीट करवाने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाऊंगी, जैसे कि आपका चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, साथ के साथ में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, एमसीक्यूज बताऊंगी, मैप वर्क करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सोशल साइंस में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक। ओके, और जो आपका ये एग्जाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले आपके परफॉर्मेंस के बेस पे देते हैं। बाकी के जो 80 मार्क्स है आपके चारों सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है ना, अब हम 1-1 करके सब्जेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या आपका कोर्स में डिलीट हुआ है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि सोशल साइंस में या तो पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, रिमूव हुआ है, या फिर पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। साइंस की तरह और मैथ्स की तरह बीच में से कुछ क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट पे आते हैं, जो है हमारा हिस्ट्री। इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। सीबीएस जो आप 10th क्लास के बच्चे बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ 50% कोर्स तो आपका रिड्यूस हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैसे भी हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो आपका 50% का कोर्स रिडक्ट हो गया, सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें कि एक आपका आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और सेकंड आ रहा है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो भी आपका थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल, थोड़ा बहुत आपने आपके 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपको ये एकदम से बिल्कुल नया चैप्टर नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर जो है आपका वो आ रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम बात करें आपकी, तो जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बता रही थी कि ज्योग्राफी में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें भी आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ फिर उसके बाद जो चैप्टर है आपका वाटर रिसोर्सेज है, जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ आपका मैप वर्क आ रहा है। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है एग्रीकल्चर, जो आपको पूरा आ रहा है। एंड देन जो आपका 4th चैप्टर है वो है मिनरल्स। मिनरल्स वाला जो चैप्टर्स है, अच्छी बात है, वैसे भी बच्चों को बहुत सारी चीजें याद करने में इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी सिर्फ आपका मैप वर्क आ रहा है। ठीक है, और फिर जो आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। वैसे देखा जाए तो आपके टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल बेसिस पे हम देखें तो वो 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके। जो 2 चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज, उसका सिर्फ आपको मैप वर्क आ रहा है। देखिए आपको गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने कितना बेनिफिट दिया है ना। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं: पावर रिसोर्सिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और हमारा अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में भी आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं: डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। ठीक है, ये तो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया, सिलेबस के बारे में डिटेल बता दी कि क्या क्या आपका रिड्यूस हुआ है और कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। ठीक है ना, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मेरा ये कोर्स है, ये जो वीडियो सीरीज है, उसके अंदर मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चैप्टर होगा उसका मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी, 1 शॉट में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। साथ के साथ में मैं ये देखूंगी कि आपका मिनिमम टाइम में मैं पूरा का पूरा आपका चैप्टर कवर कर सकूं, क्योंकि एज यू नो दैट कि अब फैब आने को है और 4th ऑफ मई से आपके पेपर स्टार्ट होने को है। ठीक है, तो हमें ये 3 महीने के अंदर, फरवरी मार्च अप्रैल, इन 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना एज वेल एज रिवीजन करना है, और टेस्ट सीरीज और ये सब भी हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो फुल एक्सप्लेनेशन होगा आपका चैप्टर का। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी, एज वेल एज आपको लर्न करवाने की भी कोशिश करूंगी थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो आपके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी विद आंसर। फिर आपको जैसे कि पता है कि 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आ रहा है, तो मैं आपके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, क्योंकि आपको जैसे कि आंसर्स में तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। लेकिन एज यू नो दैट कि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपके मार्क्स तो पूरे, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं या फिर पूरे ही मार्क्स जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है मैप वर्क। जैसे कि आपको पता है 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क आता है।
जिसमें कि आपको 2 मार्क्स का हिस्ट्री से आता है एंड 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से आता है। ऐसे ही कुछ सिलेबस मतलब जो मार्क्स हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है ना। और जो आपका हिस्ट्री में से भी आता है वो आपका सिर्फ नेशनल एग्जाम इन इंडिया से आता है। ओके, ये करवाने के बाद मैथ वर्क की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर क्विक रिवीजन होगा आपका चैप्टर्स का, जो भी सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उनके ऊपर हम थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपका लाइव सेशन लूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे उससे पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊंगी, जैसे कि आपका मेन जो एग्जाम होता है उसी के बेसिस पे, जिसके अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ, जैसे कि आपको पता है कि कुछ चेंजेस आए, एनालिटिकल पैराग्राफ आने लगा है आजकल, तो अपन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम करते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ नहीं होता, जैसे कि आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होती है वैसे आपका एनालिटिकल पैराग्राफ होता है। वो मैक्सिमम चांसेस आपके जो आता है वो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में से आएगा। और साथ के साथ में जैसे कि लास्ट टाइम भी सीबीएसई ने बोला था कि वो इमेज वर्क भी देंगे, जैसे कि किसी भी चैप्टर का आपका इमेज दे दिया जाएगा, उसका आपको टाइटल लिखना है या फिर जो किसने उसको बनाया है उसके बारे में लिखना है, और उस जो इमेज उससे आप क्या समझते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो अपन उस पर भी वर्क करेंगे। लेट्स सी कि इस बार भी आपको पूछा जाता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो बोला था सीबीएसई ने कि वो आपको पेपर में देगी, बट नहीं दिया था, बट मे बी इस बार आपको दे सके। तो अपन कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे कि आपके मार्क्स कम हो, ठीक है। हम हमारी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि आप जितने मार्क्स स्कोर कर सको उतने मार्क्स स्कोर करिए, बट आपका एक काम है, आपको प्रॉपर पूरी मेरी वीडियो देखना है, उसको रिवाइज करना है और आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। साथ के साथ में बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिए कि जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको पहले से मिल जाएगा, तो आप अपने वीडियो देखने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।